आदरणीय दोस्तों, सानुराग अभिवादन। क्या मार्क्सवाद को सियासी दलदल में धकेल मजदूरों के माथे पर सर्वहारा का ठप्पा लगवा दिया गया है, पर आज हम चर्चा साझा करेंगे। जिस दिन मार्क्स के कम्युनिज्म पदार्थवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, दुनिया के महाशक्तिशाली पूंजीपत पुरोहितवाद का गठजोड़ अजूबे आशंकाओं से मायूस होने लगे थे। पूरी दुनिया के गरीबों मजदूरों में एक अजीब किस्म के भावी उत्साह भरने लगा था। लेकिन दुर्योग से जब इन विचारधारा को पहली बार रूस की ज़मीन पर उतारा जाने लगा, वह सामाजिक रास्ते वाला आंदोलन न होकर पूंजीवादी दुनिया में प्रचलित नाम कुछ काम कुछ जैसे राजनीतिक दलों के नकल जैसे साबित होने लगा। शुरुआती दिनों में इस कथित क्रांति को पहले रूस, फिर चीन तथा बाद में लगभग आधी दुनिया में कहीं सत्ता कहीं प्रभाव हासिल होता रहा। लेकिन जैसा कि पूंजीवादी दुनिया में आम तौर पर राजनीतिक क्षणिक सफलता क्षणिक असफलता के दौर चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार कथित मार्क्सवादी साम्यवादी सफलताओं के ऊपर दुनिया के पूंजीपतियों पुरोहितवादियों के जवाबी हमलों की शुरुआत अंदरूनी और बाहरी मोर्चे पर होने लगी, और लंबी लड़ाई के बाद अंततः साम्यवादियों के पेट में उक्त कथित शक्तियां घुसकर पूरे पेट को ही फाड़ देने के कामयाब हो गए। दुनिया भर के गरीब मजदूर लाखों कुर्बानियां देने के बाद सीधे पूंजीपतियों के निशाने पर बेनकाब हो गए। सर्वहारा की तानाशाही की कौन कहे, असमय ही अनंत आशाओं के बजाय पूरे भविष्य के माथे पर सर्वहारा का ठप्पा भी लगता लग रहा है। क्या आज़ादी पीढ़ियों में मार्क्सवादी मजदूरों को हमेशा मालिकों से हार के फ्यूजर के रूप में याद किया जाएगा, और इसलिए उसे ज़रूरतमंद गरीब मजदूर पूंजीपतियों के खिलाफ कभी लामबंद करने की साहस भी नहीं करेंगे। यदि ऐसा हो गया तो शायद गरीब मजदूर के शोषण के विरुद्ध फौलादी दीवार बनने की क्षमता रखने वाले विचारधारा के लिए रूस में हुई राजनीतिक क्रांति अभिशाप के रूप में साबित हो सकती। इसके विपरीत यदि वही शीर्ष नेतृत्व मार्क्स के आंतरिक इच्छानुसार धर्म, अफीम के नशा समान तथा वैज्ञानिक अनिश्चरवाद, पूंजीवाद, पुरोहितवाद वर्सेस वस्तुगत भौतिकवाद को शोषितों के लिए हथियार बनाकर तथा सुरक्षित रोटी की गारंटी देकर धीरज के साथ अकाट्य विचारधारा को जनमानस में समय के साथ ठूस दिया जाता, जो संभव भी हो सकता था यदि आज के अफरा-तफरी के माहौल में भी जातीय सांप्रदायिक संगठन केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में भूख व भुखमरी के बीच शिद्दत से तैयार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इन संगठनों के सामने आने वाली चुनौतियों को चूर-चूर करने के लिए ये जान की बाजी भी लगा रहे हैं। तो यदि मार्क्सवादी कार्यकर्ता भी खुद प्रशिक्षित होकर आम तौर पर त्याग बलिदान की भावना के तहत संयम से मजदूरों गरीबों के शोषण के तरीकों व उनके ऐसे ही अन्य हथियारों का पर्दाफाश करते व उन्हें सुरक्षित रोटी की गारंटी देते, तो शायद यही इधर उधर ठोकर खाने वाले ज़रूरतमंद लोग
लामबंद होकर पूंजीपतियों के कुचक्रों से निर्णायक संघर्ष कर सकते थे और समय के साथ शोषकों के शोषण में कमी महसूस होती तो यही गरीब मजदूर अस्थायी रूप से मार्क्सवादियों को सत्ता भी सौंप सकते थे। इतना ही नहीं, धीरे धीरे शायद यह सत्ता शेष दुनिया में भी स्थापित हो सकती थी और ऐसे भी दिन देखने को मिल सकते थे कि आज के अकूत धन कमाने वाले पूंजीपतियों सदा सदा के लिए गरीब मजदूरों के बिरादरी में शामिल हो सकते थे। सन 1917 के रूस में जो उबाल उठा, शायद उसका सही उपयोग नहीं किया जा सका। कुछ राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दुनिया के मजदूरों को अंततः कहीं का नहीं छोड़ा और शायद दोबारा की कोई जमीन भी नहीं बच पाई है। धन्यवाद।